कैसे हैं सब? चलिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करते हैं। अक्सर आप लोग कहते हो ना कि इंट्यूशंस आए थे, मैंने फॉलो किए, समझ नहीं पाए, करें कि नहीं करें। एक स्टेट होती है कन्फ्यूजन की, वो हमेशा आपके अंदर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम ये समझें कि इंट्यूशंस हैं क्या, और फिर हमें समझ में आएगा कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करें, या हम इसकी पावर को इंक्रीज कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हम सिर्फ शरीर नहीं, जो माइंड है ना वो हमारा वो शरीर है जो दिखता नहीं। यानी सारा एनर्जी का जितना कॉम्प्लेक्स स्टेट है वो हमारा माइंड है। ठीक है, अब हम जो विचार रखते हैं, जो हम अपने विचार समझ में आता है, चाहे वो फियर का हो, चाहे वो डर मतलब गुस्से का हो, चाहे वो और भी किसी तरीके के विचार हो, ये काम नहीं होगा, मतलब काम शुरू करने से पहले ही लोग कहते नहीं होगा, और भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हमने अपने आसपास जो अपनी पॉकेट में रखे हैं, ये हम कहाँ भेज रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और जब हमें समझ में आएगा तब हम इस तरह नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो अच्छा और बुरा है वो मैं स्वयं हूँ। अब हम लोग सब पे ब्लेम करते हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। हम ब्लेम करते 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 पूरी ज़िंदगी, और फिर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो हम कभी करेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमें आज जो है ये समझना होगा इंट्यूशंस क्या हैं, और हम उनको किस तरह समझें, और उनकी आवाज़ को हम किस तरह अपने यूटिलिटी में लाएं, अपने बेनिफिट्स में लाएं। तो जो हमारा जागरूक एरिया है वो है जो भी हम बोल रहे हैं और जो असर हो रहा है। यानी किसी से लड़ाई हुई और वो असर एक हुआ, यानी हमारी तबीयत ख़राब हुई और एक असर हमारे ऊपर हो गया, यानी हमें प्रेम का अभाव हुआ और हमारे ऊपर एक असर हो गया। तो ये जो असर है वो किस तरह से हमारे अंदर जाता है, जो हम अपने शब्दों को बुनते हैं और विचारों को अपने अंदर धीरे धीरे समायोजित करते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो हम ये बचपन से करते आ रहे हैं, हम तो नहीं सुधरे हैं। तो ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक हिस्सा बन जाता है, जिसने इस पूरे वातावरण को ये समझा दिया कि भाई ये व्यक्ति इसमें खुश है, इसकी यही विचारधारा है। अब आप कहते हो कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना जूझ रहे हैं, तब भी चीज़ें हासिल नहीं हो रही। फिर और बड़े होते हो, आपकी और दिक्कतें बढ़ती हैं, शरीर पर दिक्कतें आती हैं, आपके व्यवसाय में दिक्कतें आती हैं। एक एंडलेस थ्योरी होती है आपकी, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हासिल हो रहा, कठिन है। इस तरह का एक फिर धीरे धीरे आप और स्ट्रॉन्ग उसका एक इंट्यूशन अपना एरिया बनाते हो, सोच बनाते हो। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं, हम बनाते जा रहे हैं। मैं पता करूँ कहाँ जा रहा है। ये मेरे उस हिस्से में जा रहा है जहाँ से ये कभी नहीं मिट सकता, और ये दिन धीरे धीरे हर दिन इंक्रीज होगा। अब माइंड जो है वो जो दिखता नहीं है स्टेट, वो है हमारा माइंड। अब चूंकि वो दिखता नहीं है तो हम ना बिलीव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ईगो है ना वो लॉजिक्स में इतना रहता है, हर वक्त लॉजिक चाहते हैं, हर वक्त लॉजिक्स चाहते हैं। अरे भाई यूनिवर्स आपकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाइयों को दरकिनारा करता है। आप किसी भी आप पोस्ट पे हो जाओ, कितने ही बड़े हो जाओ, आप बड़े ही अपने आप को बड़ा बड़ा समझो समझो समझो, पर आप एक्चुअली हो नहीं। यूनिवर्स के सामने हम बिल्कुल तुच्छ छोटे तिनके से भी, तिनके का भी एक कोई अंश होगा, वो होंगे बहुत ही जरा सा। तो हम अपने आप को ये सब ईगो में रखना छोड़ें, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स में, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस में अपने आप को मत रोको, मत बांधो। हम कंप्यूटर के हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम ये हैं, हमको लॉजिक चाहिए, हमें प्रैक्टिकल चाहिए, हमें ये चाहिए। पहले के लोग कैसे ठीक हो जाते थे? क्योंकि उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली ट्रस्ट एंड बिलीव था,
एक यूनिवर्स पर था, एक ईश्वर पर था। तो जो कुछ भी रिचुअल्स ही होते थे वो पंडित ही उनको ठीक कर देता था। वो सब जाते थे इकट्ठे होके मंदिर में और अलग से कुछ कुछ होता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जाती थी कि भाई स्टोन रखे जाते थे, अंगूठियाँ रखी जाती थी, कुछ औषधियाँ रखी जाती थी, जल रखा जाता था। और धीरे धीरे उसको लगता था ये सब चीज़ें मेरे अच्छे के लिए हो रही हैं और मैं ठीक हो रहा हूँ। पर एक्चुअली उसका यही विचार उसको ठीक करता था। ये पूरा वातावरण उसके लिए जो बनता था वो उसकी इतनी ट्रस्ट एंड बिलीव हो जाती थी कि वो ठीक हो जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज जितने बड़े पद पे हम जा रहे हैं या जितने बड़े हम इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने आप को समझ रहे हैं उतने ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि हम उसको रोक दे रहे हैं, सिस्टम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये ऐसी इंटेलिजेंस कोई काम की नहीं है। इंटेलिजेंस वो है जो ईश्वर के पैटर्न को समझे। ईश्वर मतलब यहाँ पे यूनिवर्स है। तो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, अगर हमने ईगो का इनपुट दिया तो माइंड हमारा रिफ्लेक्ट बैक करेगा इंट्यूशन से, और वो ईगो का फैक्टर हमको इंट्यूट करेगा। तो हम वही मानेंगे, हम उसी पर चल रहे हैं। तो दिस इज एंडलेस थ्योरी। तो इंट्यूशन वो लैंग्वेज है जो हमारे डीपर स्टेट ऑफ माइंड से हमें अंदर गाइडेंस मिलती है। वो लैंग्वेज है जो माइंड हमें समझाने के लिए यूज करता है। वो माइंड बोलेगा नहीं टाउ टाउ टाउ। माइंड जो लैंग्वेज यूज करता है, जो वाइब्रेशन में भेजता है, वो जो थॉट होता है वो इंट्यूशन होता है। थॉट हम अंदर इनपुट करते हैं, इंट्यूशन हमें अंदर से बाहर आता है। तो हमें इस पे जब हम अवेयर होते हैं, इन इंट्यूशंस को हम समझने लगते हैं, क्योंकि ये मेरे अंदर की आवाज़ है, बहुत गहराई से निकली हुई आवाज़ है, उसको हम दरकिनारा ना करें। निगेटिव है तो सोचिए, पॉजिटिव है तो सुनिए। अगर निगेटिव है तो सुधार करिए, और पॉजिटिव है तो उसको यूज़ करिए। जैसे एक आता है कि भाई हमें नहीं जाना चाहिए, और आपको लग रहा है आपको एक फर्स्ट कॉल में लग रहा है नहीं जाना चाहिए, तो मत जाइए। फिर भी हम ट्राई करते हैं, जाते हैं, उसको डाउन करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हम एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए किसी भी वजह से। तो हमारा बहुत बड़ा पावरफुल हिस्सा है माइंड। उसको सारी चीज़ें पता है आपके प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस आपके पास भेजता है वो थ्रू इंट्यूशंस। तो इंट्यूशंस कब आएगा, कब आप महसूस कर सकते हो, कब डिकोड करेंगे? जब हम शांत अवस्था में थोड़ा अपने आप में चलेंगे, थोड़ा अपने आप को समझने की भी कोशिश करिए। सिर्फ आंख खोल के दुनिया में ही मत देखिए। अपने आप, आपका जन्म हुआ है, आप पढ़ने के लिए आए ठीक है, आप दूसरों को समझाने के लिए आए ठीक है, पर अपने अंदर तो काम करिए। तो आप शांत अवस्था में जितना रोज 2-2, 4-4, 5-5 मिनट अपने आप को जब देंगे, तो आपके इंट्यूशंस प्रॉपरली आप सुनेंगे और पहचानेंगे, तो जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिलते चलेंगे। अब जब हमें कोई ब्लॉकेज हटाना है तो हमें उसके विपरीत थॉट्स को अपने अंदर ले जाना है, जिससे कि माइंड हमें उसका रिएक्शन दे। और जब वो रिएक्शन देता है तो इंट्यूशन के आधार पर हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। तो जितना पॉजिटिव इमेजिनेशन हम करते हैं, थॉट्स को अंदर लेके जाते हैं, उतने ही स्ट्रॉन्ग हमारे इंट्यूशंस होते हैं। नो डाउट पॉजिटिव जो चीज़ है उसके अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे इंट्यूशंस, और जो नेगेटिव है उसके लो इंट्यूशंस होंगे। तो आप इसको अच्छे से समझिए कि आपने अपने आप को किस अवस्था में अभी तक रखा है। अभी तक जो आपको इंट्यूशंस मिलेंगे, आप उनको डिफाइन मत करिए। आप समझिए कि ये अवस्था मेरी थी, इसलिए मुझे ऐसे मिल रहे हैं। अब आपको नेगेटिव इंट्यूशंस नहीं चाहिए, तो आप अपने आप को रिचार्ज करिए। शांत अवस्था में बैठकर कुछ अच्छा सोचिए, अपने बारे में इमेजिन करिए, और वो थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे गहराई में कब लेके जाएंगे? जब आप शांत होंगे। वो आपका जो है ना अल्फा लेवल होता है, वो बहुत शांत अवस्था में आपको गहराई में लेके जाता है। आपकी चीज़ें सिद्ध होने लगेंगी। और ये सबके लिए, ऐसा नहीं है कि रेकी हीलर्स हैं, सबके लिए, सारी जनता जनार्दन जो भी इसको सुन रहा है, समझ रहा है, वो इसको अप्लाई करे। और जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। 100 नहीं 1000% रिजल्ट मिलेगा। तो अपने इंट्यूशंस को आप सुनिए और उस पर काम करिए,
और अच्छे नतीजे लेके आइए, मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी भलाई के लिए मैं हर वक्त सोचती हूँ और कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ। इसी के साथ मैं विदा ले रही हूँ और खूब खुश रहें। मैं खूब सारा आशीर्वाद आपको देती हूँ। आनंद में रहें, प्रसन्न रहें और हेल्दी रहें। धन्यवाद।